हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। कल हमने इसका पार्ट 1 देखा था और आज हम इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं, ये सही है। दूसरा, सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था, ये गलत है, क्योंकि सैंधव सभ्यता का विस्तार पूर्व में यूपी यानी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक इसका विस्तार था। उपरोक्त में से कौन सा यह कथन सत्य है या फिर है? ऑप्शन ए केवल एक इसका सही आंसर है। दूसरा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बनवाली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, ये सही है। दूसरा, बनवाली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं, यह भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा यह कथन सत्य है या फिर है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, बनवाली के कई मकानों से अग्निवेदियाँ मिली है, ये सही है। कारण आर, बनवाली के मंदिर में अग्नि पूजा की जाती थी, ये गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर। कथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, रोपड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इसलिए ये तीनों आंसर नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र ये महाजनपद काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता वो तो ग्रामीण थी, इसलिए का सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ है वहाँ से मिले साक्ष्य। हड़प्पा से कौन सा साक्ष्य मिला है? हड़प्पा से शवाधान R37 मिला है। ए का एक कहाँ पे है? ए में है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में है, इसलिए ऑप्शन ए या फिर डी इसका सही आंसर हो। लोथल से क्या मिला है? लोथल से गोदी, ये भी सही है। बी का दोन ए में भी है और डी में भी है। कालीबंगा से नर्तकी की मूर्ति नहीं मिली है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। सी का 4 कहाँ पे है? सी का 4 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा युगीन स्थल आज के गुजरात में स्थित है? लोथल भी है, तुरकोटड़ा भी है, धोलावीरा भी है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है? चोरतुगई, लेपिस लाजुली यानी लाजवर्द या फिर रावट, ये सही है, मतलब ऑप्शन ए गलत आंसर है। लोथल कार्नेलियन, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन बी भी गलत आंसर है। दक्षिणी राजस्थान सेलखड़ी, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन सी भी गलत आंसर है। तो अब ऑप्शन ही नहीं बचे, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ है नदियाँ। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर बसा था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर बसा था। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर बसा था। लोथल सतलज नदी भोगवा नदी के किनारे पर बसा था और रोपड़ सतलज नदी के किनारे पर बसा था। ए का 3 कहाँ पे है? ए का 3 दोनों में है, ए और बी में। कालीबंगा घग्गर, बी का 2 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये सही है। कारण आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कथन ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी एवं सीधी थी, ऐसी ग्रिड प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, ये भी सही है, मतलब ए आंसर नहीं होगा। बी, इसमें दाई ओर से बाई ओर को लिखे जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत मिलता है, ये भी सही है, मतलब बी भी इसका सही आंसर नहीं है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है, ये गलत है, क्योंकि उस समय लोहे का उपयोग नहीं होता था, इसलिए ऑप्शन सी का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? 1, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, ये भी सही है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है, ये सही है। दूसरा, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ये सही है। 4 वर्ग कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वाले 4 वर्ग नहीं। 4 वर्ग थे व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार और श्रमिक, ये वाले 4 वर्ग। दूसरा, जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था, ये भी सही है। तीसरा, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ऑप्शन सी 1, 2, 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? तो लोथल से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? लोथल से घोड़े की लघु मूर्तियाँ, ये भी प्राप्त हुई है, इसलिए 1 नहीं आएगा। 3 युगल समाधियाँ, ये भी लोथल से प्राप्त हुई है, इसलिए 2 भी नहीं आएगा। तीसरा, अलंकृत ईंटों का प्रयोग लोथल में नहीं होता था, इसलिए 3 आएगा। अन्नागार लोथल में था ही नहीं, ये भी इसका सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? सुरकोटड़ा की खोज जेपी जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन अन्नागार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, विशाल स्नानागार के दक्षिणी पश्चिमी छोर के एक नाली थी, पश्चिमी छोर में एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था, ये सही है। दूसरा, यह बहुमंजिला इमारत थी, ये भी सही है। तीसरा, इसकी बाहरी दीवार पर कांस्य की 1 इंच मोटी परत लगी थी, ये गलत है, क्योंकि इसकी बाहरी दीवार पर प्लास्टर से लेपित एक लेप था, कांस्य की 1 मोटी परत नहीं लगी थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था, ये सही है। दूसरा, अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था, ये गलत है, क्योंकि हवा जाने का स्थान था, दूसरा गलत है। तीसरा, अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था, ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा यह कथन सत्य है? 1 और 3, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर किला या दुर्ग नहीं था? मोहनजोदड़ो में भी था, कालीबंगा में भी था, हड़प्पा में भी था, सही कोड का चयन करें, मतलब ये तीनों ही नहीं आएंगे, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? सिंधु नदी के किनारे पर मोहनजोदड़ो था। लोथल तो भोगवा नदी के किनारे पर था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर था, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश शवाधान का साक्ष्य मिला है?
रोजडी नहीं, ऑप्शन बी सूर्यकोटडा से इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा युगीन स्थलों पर पाई गई मोहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इन मोहरों को बनाने में सोने और हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था, ये भी सही है। दूसरा, यहाँ तक कि इन मोहरों पर एक सींग का जानवर और गेंडे को चित्रित किया गया था, ये भी सही है। तीसरा, इन मोहरों के उत्पादन का प्रयोजन एकमात्र कलात्मक था, ये गलत है क्योंकि इनका प्रयोजन वाणिज्यिक और व्यापारिक भी था, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 1, यह सभ्यता आज के बलूचिस्तान में शुरू हुई थी, ये सही है। दूसरा, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में घाटी स्थल है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा यह कथन सत्य है, ऑप्शन सी का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। आमरी भी है और कोटदीजी भी है, ये ऑप्शन से इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े का चयन करें। शहर और एक तरफ युग, कोटदीजी आरंभिक हड़प्पा युग, ये सही है। कालीबंगा परिपक्व हड़प्पा, ये भी सही है। लोथल उत्तर हड़प्पा, ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा यह कथन सत्य है या फिर है, ऑप्शन सी का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में कौन सा शहर या कौन सा राज्य था। उत्तरी सीमा में मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा में दाइमाबाद, महाराष्ट्र, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, ये भी सही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कालीबंगा हरियाणा में है, मतलब 1 नहीं होगा। लोथल राजस्थान में है, ये भी नहीं होगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और हुलास भी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए 3 और 4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ब्राह्मी नहीं है, तमिल भी नहीं है और खरोष्टी भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों लिपियां अभी तक पढ़ी जा चुकी है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है, क्योंकि उसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। हड़प्पा काल का धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। एक था उच्च वर्ग दुर्ग, दूसरा मध्यमा और तीसरा निचला वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है पतन के कारण और दूसरी तरफ है पुरातत्वविद जो उनका मानना है। आर्यों का आक्रमण, सर मार्टिमर व्हीलर, ये इनका कहना है। विवर्तकी विलोम यानी कि क्या बोलते हैं उसको, भूकंप जैसे झंझावात भी बोल सकते हैं, ये किसका कहना है, ये राइक्स का कहना है। और पारिस्थितिकी बदलाव, ये लैम्ब्रिक का कहना है। ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। अन्नागार कहाँ से मिला है। अन्नागार हड़प्पा से भी मिला है और धोलावीरा से मिला है, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। दूसरा, गोदीवाड़ा लोथल से संबंधित है। 1 2 का 1 कहाँ पे है, 2 का 1 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था। इसका ऑप्शन डी बनवाली, क्योंकि आलमगीरपुर
पुर हिंडन नदी के किनारे पर था, लोथल भोगवा नदी के किनारे पर था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, अन्नागार राजकीय भंडारागार था, ये सही है। दूसरा, कारण आर, इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कथन ए तथा आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? श्रमिक निवास हड़प्पा, ये सही है, मतलब ऑप्शन ए नहीं है। अन्नागार मोहनजोदड़ो, ये भी सही है। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग होता था, ये सही है। कारण आर, पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है, ये गलत है, इसलिए कथन ए सत्य है, परंतु आर असत्य है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार मिला है, ये सही है। दूसरा, केवल हड़प्पा में ही अन्नागार मिला है, ये गलत है, क्योंकि अन्नागार मोहनजोदड़ो में भी मिला है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मिली नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हड़प्पा में मिली है, ये गलत है, क्योंकि यह मोहनजोदड़ो से मिली है। यह कांस्य की बनी मूर्ति है, यह सही है। इस मूर्ति को चूड़ियाँ पहने हुए दिखाया गया है, ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? 2 और 3 कहाँ पे? ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ज्यामितीय आकृतियाँ और पेड़ सामान्यतः रंगीन है, ये भी सही है। दूसरा, मोर और मछलियों के चित्र भी मिले हैं, ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, ये सही है, मतलब यही सही है, ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकें नहीं रखी जाती थी, वहाँ पूरे शहर के लिए भोजन तैयार नहीं किया जाता था, वहाँ निचले वर्ग के लोग नहीं रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कुओं का निर्माण, ये तो हड़प्पा से संबंधित है। स्तंभों का निर्माण, ये हड़प्पा से संबंधित नहीं है। स्तंभों का निर्माण मौर्य काल से शुरू होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नालों का निर्माण भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और धनुष्य का निर्माण भी सिंधु घाटी सभ्यता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है स्थल और दूसरी तरफ है खोजकर्ता। हड़प्पा को किसने खोजा? हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा। ए का 3 कहाँ पे है? ए का 3 एक में ही है, मतलब ए में ही है, इसलिए ए इसका सही आंसर। बाकी तीनों ऑप्शन को अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के दुर्ग किले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी, ये सही है। दूसरा, स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कंठहार आभूषण, ये सही है, मतलब ऑप्शन ए गलत आंसर है।
दीप लक्ष्मी देवी, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं है इसका आंसर। रुद्र शिव देवता, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन डी भी नहीं है इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा कला का प्रतिनिधित्व नहीं करता? हाथी भी करता है, गेंडा भी करता है, बाघ भी करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1. हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृणमूर्तियाँ प्राप्त हुई है, ये सही है। दूसरा, हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे, ये भी सही है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं नाग पूजा का प्रचलन था, ये भी सही है। चौथा, हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे, ये गलत है क्योंकि वे जादू टोना में विश्वास रखते थे। दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह कथन सही है या फिर है? 1, 2, 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? पक्की हुई मिट्टी यानी टेराकोटा से, ये सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, ये सही है। दूसरा, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी सही है। दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती थी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती थी, अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती थी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 1, 2, 3 और 4, मतलब ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान यानी द्विशव संस्कार यानी कि डबल ब्यूरिट का प्रमाण मिला है? कहाँ से मिला है? लोथल से। अगर आपको यह वाला पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।